आज हम आ गए हैं पुरा महादेव मंदिर, जिसको परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर उस कजरी वन में स्थित है जहां पर जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। कथा प्रचलित है कि पुरा महादेव गांव कजरी वन में बसा हुआ है। आश्रम में ऋषि की पत्नी रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। यहाँ एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए पहुंचे। जमदग्नि ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु राजा की सेवा की। राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक जंगल में इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा ने जिज्ञासा पूर्वक जब रेणुका से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कामधेनु गाय का जिक्र करते हुए उनकी कृपा के बारे में बताया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा तो रेणुका ने इसका विरोध किया। राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठाकर ले गया। इसके बाद राजा ने हस्तिनापुर अपने महल में ले जाकर रेणुका को कमरे में बंद कर दिया। एक दिन बाद उसने रेणुका को आजाद कर दिया। उन्होंने वापस आकर सारी बात ऋषि को बताई। इस पर ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन वह नहीं गई। फिर ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। पिता के आदेश पर चौथे पुत्र परशुराम ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। परशुराम की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने परशुराम को एक फरसा प्रदान किया। इससे ही उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की वहां पर उन्होंने एक मंदिर बना दिया था। समय के साथ ही मंदिर खंडर में तब्दील हो गया। कई वर्षों के बाद ये मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि एक बार लणडोरा की रानी घूमने के लिए निकली थी। उस टीले पर आकर उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ कर दी। खुदाई में वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर रानी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग आज पुरा महादेव गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसको पुरा महादेव मंदिर भी कहते हैं। पुरा महादेव मंदिर मेरठ सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये सावन के महीने में रिकॉर्ड किया गया था, जब महाशिवरात्रि को शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि वो यहाँ पर मैनेजमेंट बना के रखें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। ये मेरठ का सबसे बड़ा महादेव मंदिर है और यहाँ जल चढ़ाने की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसलिए सभी शिव भक्त यहीं पे जल चढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं।